क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उन कलाम में मुस्कुराना नहीं जानते हैं क्या? हैं? नाराज तो नहीं है? जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसा मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में जाके मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब तो जिनकी भूरी दाढ़ी है उनके लबों पर मुस्कुराहट आ गई है। बहुत अच्छे चेहरे खिल रहे हैं। रात के 12 बजने के करीब है, चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। न उन कला वालों इस वक्त चेहरा नेपाल का बटवा बन जावे, मगर माशाअल्लाह सबके चेहरे खिल रहे हैं। मैं अपने पीरो मुर्शिद के कलम से निकले हुए शेर पहुंचाता हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। अबे तू कैसे घूम कर बैठा उधर को? इधर बैठ, चुकंदर कहीं का, बैठ सीधा। दागे फुरकते तैबा, क्या बात है, सुभान कल्ब मुज़महिल जाता। दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता। के दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा। क्या बात है, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं उन कला वालों, आपके नाज़िम साहब ने, शायर साहब ने नवाज दिया है। अच्छा, अब आप कभी कभी ये सोचते हैं कि मौलवी खाली लेना ही जानता है। ऐसा नहीं है, मौलवी देना भी जानता है। अल्लाह का बड़ा फर्ज है। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा देखने। नहीं, सबको नहीं पढ़ना, सबको नहीं पढ़ना, सबको नहीं पढ़ना, बस उसे पढ़ना है जिसकी ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करे, बस वो पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। यार, जब हर बात में लालच होता है, इंसान की फितरत है, तो फिर इसमें लालच क्यों ना हो? अल्लाह करे कि हम सब मदीना देखें। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। पड़ोसी का हक ज्यादा होता, बोले काश गुंबदे खज़रा देख। अब शेर सुने कि दम दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। कि दम दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। कि दम दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, बोलिए मेरे साथ, हाथ उठा के बोलिए, काश गुंबदे खज़रा देखने। आवाज आनी चाहिए, काश गुंबदे खज़रा। कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कश्मीर के झरनों को देख के आता है, पलट के बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की बनावट को देख के आता है। कोई लाल किले की, तवज्जो, कोई लाल किले की खूबसूरती को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा या
इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही अर्ज करता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबदे खज़रा जो देख के आया होगा रंग अलग होगा। फाइन भाई देख के आए हैं, कैफियत अलग होती है। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और मैं कहता हूँ सरकार ने खुसूसियत के साथ बुलाया, सच बात करने लगा और इंशाल्लाह इस साल मदीने जाएंगे। 2022 9 दिन बचे थे, पासपोर्ट भी नहीं था, कमा लिया, हज की दरखास्त के 9 दिन बचे थे, मगर मैंने कहा सरकार बुलाएंगे तो इसी साल जाएंगे। 9 दिन में पासपोर्ट भी बना, दरखास्त भी अल्हम्दुलिल्लाह दी गई और कबूल भी हो गई। तो हम क्यों ना पढ़े दिल से, काश गुंबदे खज़रा, जो मदीना जाना चाहता वो पढ़ ले, काश गुंबदे खज़रा मिल जाता। ये शेर सुने कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा माशाअल्लाह। ये शेर भी और सुने आप हज़रात कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोहबर पहाड़ पर कोहबर अगर पड़ते, कोहबर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने, ये जी लगा के, काश गुंबदे खज़रा देखने मिले जाता। मैं माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा जिस दिल में वो भी पढ़ लें, काश गुंबदे खज़रा। माशाअल्लाह ये दीवाना ना अभी 8 दिन पहले नेपाल में भी थे, हुजूर हसन मियां के साथ में हम लोग थे, मैं वहां भी था यार। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। काश गुंबदे खज़रा मक्ता सुन ले, मक्ता सुन ले। उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, मक्ते पे कोई नारा लगा दे खड़े हो गए कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर हसरत होए पूरे, साइले तरे अक़दस, साइले तरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जा। सारे लोग जवाब दे भाई।
देता है देने को मुंह चाहिए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। चाहे अपने अंदाज में हुजूर ही कहा, मगर कहा है प्यार में कहा। हाय हाय हाय, कोई मतलब नहीं है। जहां इश्क की बातें होती हैं वहां तलफ्फुज़ की बात नहीं आती है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है ना, ताजुल शरिया के बारे में देखे 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 आपका गांव तो टना टन है ना? कैसा है? टना टन है। मैं जैसे एंटी गांव में हुई तो एक बच्चे ने कहा हजरत टना टन है। मजा आ गया सुबह सुबह। जब टना टन जाते तो सीना चौड़ा हो जाता। हम कलिया शरीफ में तवज्जो है, हुजूर ताजुल शरिया अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। गौर करें आप जुमले पे। ताजुल शरिया अलैहि रहमा कलिया शरीफ कलियर शरीफ एक मजसूब बुजुर्ग ने कहा था, उस इलाके के तमाम उलमा मौजूद थे। भाई कि तुम लोग इधर बैठे हो, तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? यही जुमले, तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? और देखो कहने वाला कैसा था मालूम है? ये थूक बह रहा है, बालों में न गर्दों को बार है, कपड़े मैले कुचैले हैं। और देखे जरा देखे यार उनकला वालों, कहने लगा तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं, शज़्दर रह जाते हैं। कहते हैं तवज्जो हजरत आप बता दीजिए एक मजसूब बुजुर्ग की ज़बान के जुमले। उन्होंने कहा अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो जाओ शहर बरेली में अख्तर रज़ा के हसीन चेहरे को जाओ। मैं उस ज़ात का कलाम पढ़ने लगा और मक्ता फिर पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ। उनके दर पे अख्तर के हसरत होए बोरे कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे साइले दरे अक़दस साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़िल जाता काश गुंबदे खज़रा। मुकम्मल ईमानदारी से हाथ उठा के बोलो काश गुंबदे खज़रा देखने। सुन्नियों वाहिद अकीदा, पूरी दुनिया में वाहिद अकीदा तुम्हारा है, सुन्नियों का वाहिद अकीदा है। सुन लो उनकला वालों, टनाटन वालों सुने, और ये पूरी दुनिया में टनाटन का अकीदा है कि हम उनकला में बैठे हैं, नबी मदीने से देख रहे हैं। आशिक गुंबदे खज़रा देखने माशाअल्लाह मिल जाता मेरा करीम अल्लाह। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? मद्दा कर दे। बैठ जाइए, हजरत आ रहे हैं। बैठ बैठ आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे। इतना शोर पहले पहले मचा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ हमें कर लेंगे फिर तो आएंगे हजरत। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमेंट डालो भैया, इधर देख लो थोड़ी देर, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमेटी वाले पूरे जोश में होते हैं जलसे वाले दिन, इनका रंग भी अलग होता है। क्या बात है। सबके चेहरे गुलाब की तरह खिले हैं। काश गुंबदे खज़रा आपने बोला काश गुंबदे खज़रा माशाअल्लाह। हम तो बयान करेंगे ना, हम जरा बोले हाँ कोई मसला नहीं है, अल्लाह खुश रखे आपको। मेरा करीम अल्लाह, अल्लाह अल्लाह करें, बुजुर्गों की महफिल है, सैयद साहब आने वाले हैं। मेरा करीम अल्लाह, तवज्जो इधर देखें आप, तवज्जो है कौन? अल्लाह, सब बोले ऊंचा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि
मेरा करीम अल्लाह। इधर देखें आप लोग सब, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। कौन चमकाता सूरज को? अल्लाह। सब बोले, जरा ऊंचा आवाज में बोलेंगे। सूरज को चमकाने वाला, रात की काली घटा में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, एक एक जुमले पे गौर करें, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह। इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। जैसे अमरूद का जायका अलग, सेब का जायका अलग, बेर का जायका अलग, समझो है, बोलो ऐसा है। जितने दुनिया में फल हैं सबके जायके अलग है, इन फलों में अलग अलग जायके को पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, बोलो ऐसा है कि नहीं है? खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला, जरा अल्लाह अल्लाह करें। लोग कहते हैं सुन्नियों की महफिल में, टनाटन वालों की महफिल में अल्लाह अल्लाह नहीं होता। जरा देखें, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, तसल्ली से जुमले सुनो। माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद 9 महीने तक खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला, जो है बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो। डॉक्टर कहते हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सांसें रुक जाएंगी, दम घुट जाएगा, मर जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह 9 महीने तक नाजुक से झिल रखने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सुराखों में तवज्जो, सुराखों में चूंटियों को रिज़्क पहुंचाने वाला, पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदर में मछलियों को तिराने वाला। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। मैंने कहा एक तस्वीर बना दे, क्या बात है, और करें। कपड़े पे तस्वीर बनाई, फिर हाथ पे तस्वीर बनाई, फिर लकड़ी पे तस्वीर बनाई, फिर कागज पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा नाना, तूने कपड़े पे तस्वीर बना दी, लकड़ी पे तस्वीर बना दी, कागज पे तस्वीर बना दी, हाथ पे तस्वीर बना दी। मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। अल्लाह अल्लाह। और करे जो साइंस से पढ़ने वाले लोग हैं, मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। कहने लगे मौलाना, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा। मैंने कहा नाना एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मौलाना ये मेरा कमाल नहीं है। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मैंने कहा मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सब करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सूंघती भी है, जो तस्वीर प्यार भी करती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, ऊंचा बोले, ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। जुमलों को आसान किए लेते हैं। मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। मैंने कहा बड़ी बड़ी लैब दुनिया में मौजूद है, सुने उन कला वालों, बड़ी बड़ी फैक्ट्री दुनिया में मौजूद है, हाई फाई लेवल के केमिकल बनाते हैं।
मैंने कहा एक शहद की तरह बना दे, हाय हाय जिंदाबाद। मैंने कहा एक शहद की मिसाल ला दे। पूरी दुनिया ने जोर लगाया मगर शहद की मिसाल कोई न लाया। मैंने कहा मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, अल्लाह सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला, अल्लाह थोड़ा सा तो ऊंचा बोल दे यार, अल्लाह सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। माशाअल्लाह। आदि आयत का तर्जुमा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। और करेंगे आप लोग, ख्याल करेंगे, जाने दीजिए, रख दीजिए, बहुत है उधार भाई नारा लगाने। मक्खी के मुंह में, इधर देखें, इधर शहद पैदा करने वाला, अच्छा सुराखों में चूंटियों को खिलाने वाला, क्या बात है। बंद पत्थर में कीड़े को पहुंचाने वाला। ख्याल नहीं करते कभी, बैठ के सोचते नहीं हमारा हाथ हराम की तरफ क्यों जी। तकदीर पे ईमान रखना फर्ज है, उलमा सब तकदीर पे ईमान रखना। दूसरे की जमीन दबाने से मतलब क्या, झूठ बोलने से मतलब क्या। अच्छा तकदीर पे ईमान रखना जब फर्ज है, और जब बंद पत्थर में कीड़े को खिला रहा है, सुराखों में चूंटियों को पहुंचा रहा है, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। बोलो ईमानदारी से, ऊन कला वालों के हमें नहीं पहुंचाएगा वो, क्या हमें रोजी नहीं देगा। हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है संघर्ष करना, आगे बढ़ना। आज हालात ये हैं कि गांव देहातों में देखो, जरा जरा सी मेंढ होती है ना जंगल की, उसी के दबाने के चक्कर में लगे हैं, उसी पे झगड़े चल रहे हैं। अच्छा देखो, इतनी दबाओगे तो कब्र में इतनी ज्यादा मिलेगी ना, इतनी दबाओगे इतनी खुल जाएगी कब्र, बड़ी हो जाएगी। अच्छा जानते भी सब है। अच्छा ये बताओ कि जमीन दबाने वाले की कब्र तंग हो जाएगी या खुलेगी, पक्का है ना। फिर भी खोद खोद के वहीं दबा दिया। जमीन दबाने वालों के मरने के बाद कफन से हाथ बाहर निकाल के देखो, उनके जनाजों में जाया करो कि ये अपने कफन में कितनी जमीन लेके जा रहा है। अच्छा अभी टाटा जी खत्म हुए हैं कुछ दिनों पहले, उद्योगपति थे ना भाई, कितनी फैक्ट्रियां, कितनी कंपनियां, एयर इंडिया सब उन्होंने खरीद लिया, एयरपोर्ट उन्होंने खरीद लिए हैं, और जब दुनिया से गए कुछ लेके गए। मगर आज हमारी नस्लों का हाल ये है, इतने बोलने तैयार, मरने के लिए तैयार है, कोर्ट और कचहरी, तवज्जो है, माफ करने के लिए तैयार नहीं है। अभी मुरादाबाद में कुछ दिनों पहले, मुरादाबाद के बाजू में एक जगह पीपल्स आना पड़ता है, वहाँ के चेयरमैन साहब जेल से आए, तो हमने उनसे खैरियत पूछी, बोले हजरत खैरियत क्या पूछते हो, 2900 लोग हैं, 1900 मुसलमान। जरा जरा सी बातों पे झगड़े फसाद, जबकि मौला अली का फरमान है, किसी को माफ करने से अगर तुझे लगे कि मेरी इज्जत कम हो रही है, मेरी इज्जत घट रही है, मेरे अली ने फरमाया कल कयामत में उस इज्जत को अली से ले लेना। क्या बात है, माशाअल्लाह। बात समझ में आई है, अली से ले लेना। मगर हम लोग किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, उलमा से पूछिए, माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, मगर माफ करने को तैयार नहीं। अच्छा यही माफी के नाम पे अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। कुरान की आयत का तर्जुमा, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। इस्लाह मुआशरा है, और मैंने यहीं से इस्लाह करनी शुरू की। तवज्जो है, अगर किसी की जमीन दबाओगे याद रखना कब्र तंग कर दी जाएगी। किसी पे बिला वजह पे मुकदमे करोगे, कल कयामत में उसका हिसाब लिया जाएगा। और नौजवानों, आज हमारे नौजवानों की हालत, उठो नौजवानों उठो, सोशल मीडिया का जमाना। परसों 3-4 दिन पहले रिपोर्ट नहीं देखी है, प्रेमनगर थाना बरेली वाली रिपोर्ट तो सबने देखी होगी। 3 दिन पहले रिपोर्ट है, बेटियां बैठी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कल कयामत में 3 लोगों को मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। नौजवान गौर करें, कितने लोगों को,
पीछे तक बोले कितने? 3 हदीस सुने, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। नंबर 1, बाप। वो बाप कहाँ है जिस बाप ने अपनी बेटी को नहीं समझाया, कभी बैठ के तरबियत नहीं की है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ लो फरिश्तों और इसका मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। बोले अल्लाहु अकबर। कौन गया जहन्नम में? भैया भैया हाथ जोड़ लें, हम आपका बैठ जाएं प्लीज, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे बैठिए, ऐसे सुने। 3 दिन पहली रिपोर्ट बताएंगे और करें आप। कौन गया जहन्नम में? सब अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, जो बाप हैं, हम भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं आप लोग। 4 घंटा 10 घंटा हम काम में दे सकते हैं, घर में बैठ के आधा घंटा बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया उन शोहरों को बुलाया जाएगा जिन शोहरों ने अपनी बीवियों पे कंट्रोल नहीं किया। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। रब ऐलान फरमाएगा हमने तुझे हाकिम बनाया था, तेरा कंट्रोल क्यों नहीं चला? अल्लाह ऐलान फरमाएगा जब ये मार्केटों में घूमेगी तू नहीं समझाएगा, घर से बेपर्दा रहेगी तू नहीं समझाएगा। रब ऐलान फरमाएगा फिर इस तो पकड़ लो और पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अल्लाह बाप भी गया, शौहर भी गया, अब जवानों तुम भी सुनो, हम भी जवान, तुम भी सुनो। अल्लाह ऐलान फरमाएगा कहाँ है वो भाई जिन भाइयों ने अपनी बहन की तरबियत नहीं की, बहनों की हिफाजत नहीं की। तुम जवान थे, तुमने अपने बहनों को प्यार क्यों नहीं दिया, उनकी जिंदगी की जरूरियात को पूरा क्यों नहीं किया? तुम अपनी बहनों के लिए खड़े क्यों नहीं हो गए? अपनी बहनों की इज्जत के लिए, उनकी आबरू बचाने के लिए क्यों नहीं मैदानों में उतरे? अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन भाइयों को भी और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। तीन दिन पहले रिपोर्ट, इन मोबाइल के डब्बों ने हमारी कितनी बेटियां दूसरे के घरों की बहुआ बना दी। नहीं सुना तुमने? 3 दिन पहले सबने देखा होगा, बरेली शहर के प्रेम नगर की बच्ची रहने वाली बेटी हमारी जाके मंदिर में शादी कर दी। कैसे कैसे जुमले थे उसके, वीडियो सुनिए आप, दिल दुखता है। एक बेटी ना लीजिए, तुम उन कला में रहते हो, मुल्क का दौरा कर रहे हो, तुम कभी खड़े नहीं होते बेटियों की हिफाजत के लिए। उसके जुमले, और उसके जुमले ये भी थे लाजवाब। जब बाप के लिए वो जुमले बोल रही थी ना, तो मैं बंगाल की वादियों में था, अल्लाह की कसम आंसू बह रहे थे वीडियो को देखते। कहा बाबा मेरे लिए ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो FIR तुमने कराई उसे वापस ले लो, ये सब हमने अपनी मर्जी से किया। बाप ने जब 18 साल पाली होगी, 20 साल पाली होगी, खून और पसीने की कमाई से उस बच्ची के शौक को पूरा किया होगा। फट गया। और सुने जुमले ये थे, सबसे अहम रोल, सबसे अहम हाथ इस मामला में मेरी माँ का। आप 8 घंटे मजदूरी के लिए जाता है, घर से बाहर रहता है, कोई प्रदेश में रहता है, मगर इस माँ को चाहिए मेरी बेटी कर क्या रही है, जाती कहाँ है, खाती क्या है, लाती क्या है, कहाँ जाती है, कैसा पहनती है, कैसा खाती है, ये माँ की जरूरत है। और मैं बेटियों तुमसे भी गुजारिश करूंगा, जुमला ले जाओ मेरी बेटियों बहनों, अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है, याद रखना अगर तेरी नजर झुकी रहेगी, कबीले की बेटी की नजर झुकी रहेगी, पूरे खानदान वालों की नजरें उठी रहेंगी। बोल दो सुभान अल्लाह बोल दो। बेटी अगर तेरी नजर ऊंची, पूरे खानदान की नजर नीची, तेरी नजर अगर झुकी है, पूरे खानदान की नजर उठी है। याद रखना
देखना मेरी बेटी मेरी बहनों, तुम थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से पैसे के लालच में आकर अपने बाप की गरीबी को ठुकरा के जब किसी के साथ चली जाती है, आवारा के साथ चली जाती है, तो बेटी याद रखना जब तू अपने बाप की दहलीज से बाप की इज्जत को नीलाम करके जाती है, खून के आंसू रोते देखा है। और सुनो बेटियों, ठंडे जहन से सुन लो, जब ये बेटी माँ बनती है तो कहने वाले ये कहते हैं इसकी माँ तो वो है जो अपने खानदान की इज्जत में आग लगा के आई। बोलो ऐसा है कि नहीं है उन कला वालों? जब वो माँ बनती है लोग उसे माँ बनने के बाद उसकी औलाद को भी ताने देते हैं, और जब वो दादी बनती है उसके पोतों को भी ताने मिलते हैं। ये वो दादी है जो अपने खानदान वालों की इज्जत में आग लगा के आई थी, उनकी इज्जत को नीलाम कर दिया। और बेटियों सुनो, दादी नहीं, जब तुम नानी बनती हो तब भी लोग ये कहते हैं ये वो औरत है जो औरत नानी बनने के बाद भी तुझे ताने मिलते हैं, ये औरत अपने खानदान वालों की इज्जत को नीलाम कर दी। और बेटियों याद रखना, जिसमें बाप की मर्जी हो, माँ की मर्जी हो, खानदानों वालों की मर्जी हो, रिश्तेदारों की मर्जी हो, जब बेटी तू अपने घर से विदा होती है, चाहे गरीबी के हालात हो, बेटी गरीब हो, बाप गरीब हो, खानदान गरीब हो, मगर बेटी जब इस गरीब घर से, इस गरीब दहलीज से तू सबकी मर्जी से जाती है, जब अपने ससुराल के लिए विदा होती है, उन कला वालों लिखो जुमला, और बेटियों तुम भी लिखो, जब ये बेटी अपने घर से जाती है, बाप की दहलीज से रुखसत होती है, इधर भाई हमने किसी कोने में बाप को रोते देखा है, किसी कोने में दादा को रोते देखा है, किसी कोने में चाचा को रोते देखा है, किसी कोने में फूफा को रोते देखा है, कहीं मामा को रोते देखा है, कभी खानदान वालों को रोते देखा है। और जब रो रो के दुआएं करके अपनी बेटी को विदा करते हैं, जब ये दुआएं बेटी के साथ जाती है, और मेरी बेटियों जब तुम माँ बनती है तब भी इज्जतदार होती है, दादी बनती है तब भी इज्जतदार होती है, जब नानी बनती है तब भी इज्जतदार होती है, जब तेरा जनाजा घर से उठता है तो तब भी इज्जतदार होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। इसलिए बेटियों याद रखना, इन फिदा करने में आंसुओं में जो मोहब्बतें होती हैं वो आवारा की चौखट पे नहीं मिल सकती। बेशक बेशक जी। इजहार भाई कितने आंसुओं को देख रहा हूं मैं जो रो रहे हैं लोग। बेटियों खुदा के वास्ते अपनी इज्जतों को संभालो, खड़ी हो जाओ अपने बाप की इज्जत की हिफाजत के लिए। दौर पुरफितन है, लोग मुकदमे हम पे कराते हैं, हम झेल रहे हैं, मगर फिर भी हम भी तुम्हारे दरमियान आके बोल रहे हैं। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, हमने पढ़ने के लिए तुमसे मना नहीं किया, मगर अपनी इज्जत की हिफाजत के साथ पढ़ो, अपने बाप की इज्जत को बचा के पढ़ो, भाई की इज्जत को बचा के पढ़ो, खानदान वालों की इज्जत को बढ़ा के बचा के पढ़ो। जब ये बेटियां इज्जत की हिफाजत करके पढ़ती हैं, याद रखना इनकी नस्लों में फिर नाम रोशन होता है। तुमसे भी गुजारिश करूंगा नौजवानों, शादी के मौके पर, किसी और फंक्शन के मौके पर कुत्तों की तरह रोडों पे मत खड़ा होया करो। चौराहों पे कुत्तों की तरह खड़े हो जाते हैं हमारे नौजवान, हमारी बहन बेटियों पे नजरें डालने के लिए। क्या तुमने कभी एहसास नहीं किया, कभी ख्याल नहीं किया? जैसी करनी, जरा ऊंचा बोल के बताएं, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। अल्लाह, हमारा काम समझाना, आपका काम है फैसला करना। आप जाने कयामत में रब के सामने हम हाथ खड़े कर देंगे, हमने मौलाई ने बताया। चौराहों पे खड़े हो जाओ अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए। तुम्हारा इतिहास वो था मुसलमानों, नौजवानों तुम्हारा इतिहास वो है, तुम्हारी तारीख वो है। हुस्न का बाजार लगा दिया जाता था, जवान लड़कियों को कतारों में नंगा खड़ा कर दिया जाता था, नबी का गुलाम नजरें झुका के गुजर जाता था। किसी पूछने वाले ने पूछा, यहाँ तो हुस्न का बाजार, यहाँ तो हुस्न का बाजार गर्म है, यहाँ तो नुमाइश है हुस्न की। नौजवान तो नजर झुका के गुजरा है, ये तो बता दिल में जाम के किसकी मोहब्बत कभी लाया है, इस दिल में किसकी मोहब्बत बैठी है, किसकी मोहब्बत का जाम किया है। ये नौजवान सीना चौड़ा करके कहता है, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, के हम
इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। एक हाथ भी नीचे नहीं कि छेड़ना हमें दुनिया, बोले छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। माशाअल्लाह, लगाओ नारा मजमे से। सारे लोग जवाब दें, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बनाए बोल दे सुन बेटा, ए बैठ 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 आराम से बैठ। बेचैन तो नहीं हो रहे हो? हम गुस्सा नहीं होते बेटे, बगैर बैठे रहो, है ना? हमारी तकदीर है ये, हमें माई की वाला 12 बजे के बाद में मिलता है ना? एक मौलाना साहब जलाली थे, तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से ऐसे उठा देते बच्चे, मौलाना ने देख लिया, ए बैठ 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 गए। थोड़ी देर के बाद मौलाना की नजर जैसी घूमी फिर भागे। मौलाना कहा बैठे रहो बेटा, बैठ गए। अब तीसरी मर्तबा जब 10 मिनट के बाद वो फिर लगा, फिर भागा, मौलाना साहब की नजर पड़ गई, बैठ 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 गया। तकरीर मुकम्मल, सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलाना साहब भी उधर से निकले, ए बेटा बीच बीच तकरीर में जा रहे थे, अब काहे हुआ है? बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पर चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे सब इधर ही हो गया है, तो हम आपको परेशान, अल्लाह खुश रखे, परेशान क्या मर्तबा